Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will learn about the objectives of management. First of all, we will revise what management is. Management is the art of getting things done through others. So repeat, management is the art of getting things done through others. Management एक कला है जिससे हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सोनल, जिसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, हमारे बिजनेस के रिलेटेड है. उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम रिजल्ट एंड मिनिमम कॉस्ट. मैक्सिमम रिजल्ट एंड मिनिमम कॉस्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम रिजल्ट आए, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए, और जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, यानी कि रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जाए ताकि थोड़े रिसोर्सेज में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो. सेकेंडली, मिनिमाइज द रिस्क. जो कि मैनेजमेंट है उसका एक फंक्शन है, दैट इज फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग में क्या होता है कि वो फोरकास्ट कर लेते हैं कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा. सो उससे क्या होगा, फोरकास्टिंग करके वो प्लान कर लेंगे कि हमें अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, कम से कम कैसे रखना है, जिसमें हम प्रॉफिट तो जनरेट करें लेकिन जो हमारा रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, हम उसको कम से कम रख सकें. देन इज ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी. अब बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी. कोई भी बिजनेस जो कि स्टैग्नेंट रहे, एक ही जैसा रहे, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता. अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, लंबे तक जाना है, देन इट शुड ग्रो. उसको अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन लानी पड़ेगी, अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करे. डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट जो है वो हर तरीके का डिसीजन, की कोई चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या करेंगे, एवरी डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट. देन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस. देन मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने परफॉर्मेंस अप टू द मार्क करे, ताकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की वो इम्प्रूव हो सके और प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके. देन कम्स द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब जो भी बिजनेस जो है, अगर वो रिसर्च करेगा और अपने बिजनेस को डेवलप करेगा, मार्केट स्ट्रैटेजीज में देखेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनको प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है, उनका फीडबैक कैसा है. जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक वो आगे मैनेज कैसे कर पाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी डिमांड है, कितनी क्या प्रेफरेंस है कस्टमर्स की, एंड ऑल. देन कम सोशल जस्टिस. मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे हर एक को, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो. किसी भी तरीके के कोई गलत काम में इंडल्ज मत हो हमारा बिजनेस. देन इज मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ प्रोस्पेरिटी. ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एंड एम्प्लॉयर्स को, दोनों को इंसेंटिव्स देगा, चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो, मतलब पैसे के थ्रू बोनस हो, या फिर उनका प्रमोशन हो. और प्रमोशन के अलावा और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि मेडिकल इंसेंटिव्स हो, हाउस रेंट अलाउंसेस, उनको रहने की जगह दी जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए. हर एक चीज़ मैनेजमेंट जो है वो ध्यान में रखेगी कि हमारे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी के लिए काम करेगी, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करे और हमारे बिजनेस के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो, एंड वी विल जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. देन इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होते हैं एक इंडिविजुअल के रिलेटेड और या फिर एक पर्सन के रिलेटेड. सबसे पहले मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट. ऑब्वियसली इफ़ अ पर्सन इज़ बेस्ट एट डूइंग समथिंग, हमें उसको वहीं पे एम्प्लॉय करना चाहिए. जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं है या वो काम वो अच्छे से नहीं करता है, वहाँ पे उसको एम्प्लॉय करके हम अपने बिजनेस का टाइम भी वेस्ट करेंगे और रिसोर्सेज भी वेस्ट करेंगे. देन इज ह्यूमन डेवलपमेंट. इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट कि हमारे जो उनसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ह्यूमंस की स्किल्स को, पावर को, ईच एंड एवरीथिंग को हमें डेवलप करना चाहिए और उनको और ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से अच्छा काम करे.
डिसिप्लिन एंड मोरल, मैनेजमेंट को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंड मोरल अपने एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का मोरल बूस्ट करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे और अच्छे रिटर्न्स हमें दे, हमारा प्रॉफिट अच्छे से अच्छा हो। एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर्स को वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, उनके इंटरेस्ट को हार्म ना करें। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स तभी हो पाएगी जब वो अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करें, उनकी स्किल्स को डेवलप करें और उनके टैलेंट को बेस्ट जगह पे यूज़ करें। देन ओनली हमें क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन करके रखें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स जब आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो दूसरे से ही रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम जो है प्रॉपर तरीके से, अगर हमें प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, वो तभी हो सकेगी अगर हम मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ प्रॉस्पेरिटी पर काम करें, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को, और तो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें कि किस तरीके का प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को पसंद है। सो थैंक यू गाइस, होप यू द टॉपिक इज क्लियर।